नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट में। जब महिला होने की वजह से नहीं मिली नौकरी तो उन्होंने अपने दम पर खड़ी की 35,000 करोड़ की कंपनी। किरण मजूमदार को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने कई कंपनियों ने नौकरी देने तक मना कर दिया था। बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने सर्वोच्च नागरिकता अवार्ड से सम्मानित किया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त इस बात में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि किरण जी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को पहले से और अधिक बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। देश के सबसे बड़े बायोफार्मा कंपनी की स्थापक किरण मजूमदार फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर चुकी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए की कंपनी की शुरुआत कभी 1200 रुपये से की थी। किरण मजूमदार शो का जन्म 23 मार्च 1953 में बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने बेंगलोर में बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से वर्ष 1968 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्हें बीएससी की डिग्री बेंगलोर विश्वविद्यालय से 1973 में पूरी की। वर्ष 1998 में 45 साल की उम्र में उन्होंने स्कॉटलैंड मूल निवासी जॉन शो से विवाह किया। वर्तमान समय में जॉन शो बायोकॉन लिमिटेड के उपाध्यक्ष है। प्रारंभ में उन्हें अपनी कम उम्र बगैर परखे गए व्यापार मॉडल के कारण विश्वसनीयता संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने तमाम चुनौतियों का सामना किया और सीमित परिस्थिति में बायोकॉन लिमिटेड को नई दिशा और प्रगति की ऊंचाइयों पर ले गई। स्थापना के 1 वर्ष के अंदर बायोकॉन लिमिटेड एंजाइम और विनिर्माण करने वाली और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप को उनका निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। वर्ष 1990 में बायोकॉन लिमिटेड भारत की पहली जैन प्रौद्योगिक कंपनी बनी, जिसे ट्रेडमार्क युक्त प्रौद्योगिकियों के लिए अमेरिका से धन प्राप्त हुआ। वर्ष 1997 में उन्होंने मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल की। वर्ष 1998 में जब यूनिलीवर अपनी हिस्सेदारी बायोकॉन लिमिटेड को बेचने को तैयार हुआ तो यह स्वतंत्र संस्था बन गई। 2 साल बाद इसका ट्रेडमार्क युक्त सांद्र मैट्रिक्स समीकरण पर आधारित बायोरिएक्टर बना, जिसका नामकरण प्लेपरेक्टर टीएम किया गया। किरण मजूमदार शो ने कंपनी के विशेष दवाइयों के उत्पादन के लिए पहला पूरी तरह से स्वयं संचालित जलमग्न खमीरण संयंत्र बनाया। साल 2003 तक बायोकॉन लिमिटेड मानव इंसुलिन विकसित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। वर्ष 2004 में उन्होंने पूंजी बाजार तक पहुंचाने के लिए बायोकॉन लिमिटेड के शोध कार्यक्रम को विकसित करने का फैसला किया। बायोकॉन का आईपीओ 32 बार ओवर सब्सक्राइबर्स हुआ और पहले दिन $1.11 बिलियन के बाजार मूल्य के साथ बंद हुआ। सूचीबद्ध होने के पहले दिन ही बायोकॉन लिमिटेड $1 बिलियन के निशान को पार करने वाली भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इंग्लैंड की मशहूर पत्रिका द मेडिसिन मेकर ने दवा क्षेत्र की 100 हस्तियों की सूची में किरण को दूसरे नंबर पर रखा है। खास बात यह है कि पत्रिका ने भारत में सिर्फ किरण मजूमदार को इस सूची में जगह दी है। भारतीय कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की सीएमडी किरण मजूमदार शो दवा बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे शक्तिशाली हस्ती है, जो एंथनी कोसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देने की रुचि रखती है तथा भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सलाहकार परिषद की सदस्य भी है। वर्तमान में 62 वर्षीय किरण बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंधक निवेशक है। इसके अंतरिक्ष IIM बेंगलुरु की मौजूदा अध्यक्ष भी है। साइंस और केमिस्ट्री में खास योगदान के लिए उन्हें अमेरिका में ओथममेर स्वर्ण पदक 2014 प्रदान किया गया था। ये विश्व की तीसरी और पहली भारतीय महिला है जिन्हें ओथममेर स्वर्ण पदक मिला है। फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें वर्ष 2014 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 92वें स्थान पर रखा था। वर्ष 2007-8 में अमेरिका के एक प्रमुख व्यापार प्रकाशन मेड इन न्यूज ने बायोकॉन को दुनिया भर की जैन प्रौद्योगिक कंपनियों में 20वां और दुनिया के सबसे बड़े नियोक्ताओं में 7वां स्थान दिया था। अपने अग्रणी कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में टाइम पत्रिका के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में उसका नाम शामिल किया गया है तथा ये दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स की सूची में और फाइनेंशियल टाइम्स के कारोबार में शीर्ष 50 महिलाओं की सूची में शामिल है। साल 2004 में उन्होंने समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण कार्यक्रम संचालित करने के लिए बायोकॉन फाउंडेशन शुरू किया। फाउंडेशन ने सूक्ष्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के अंतर्गत 70,000 ग्रामीण सदस्यों का नामांकन किया।
उन्होंने वर्ष 2007 में डॉक्टर देवी सेठी नारायण दयालय के साथ मिलकर बेंगलोर में बूम चंद्रा के साथ नारायण हेल्थ सिटी परिसर में यह मजूमदार 100 कैंसर सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कैसे एक मजबूर लड़की जिन्होंने कई कंपनियों ने नौकरी देने से मना कर दिया, जिन्होंने आज अपने कभी नहीं टूटने वाले हौसले से बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनी की स्थापना की। तो दोस्तों, ऐसे ही बायोग्राफी देखने के लिए देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट। धन्यवाद, नमस्कार।